बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम नदीम कुरैशी है और मैं कल पंजीकरण करके आया हूँ रिपब्लिकन सेना से और बदरपुर विधानसभा के लिए। और मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। तो इसमें अब थोड़ा सा मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी बाबा साहब की पार्टी है, बाबा साहब के पोते की पार्टी है, सगे पोते की, जो कि आनंदराज अंबेडकर जी हैं। हम उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, बाबा साहब के पथ पर चल रहे हैं हम लोग। और बाबा साहब के पद को लेकर के हम एक बात आपकी मीडिया के द्वारा ये बता देना चाहते हैं कि आज जो हमारे भाई जो नाम है उनका वीर सिंह जी जो हैं, उनके साथ जो आपत्तिजनक जो बात हुई है, मैं उसकी बिल्कुल बहुत दिल से निंदा करता हूं। और पूरे जो हमारे दलित भाइयों के लिए अल्फाज कहे गए हैं, जो कि एक सम्मानित लोग, जो एक सम्मानित इंसान होता है, वो इस वर्ड को अपने मुंह पर भी नहीं लाना चाहता। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं, जो कि एक प्रत्याशी है, जो कि ये नारायण दत्त शर्मा एक प्रत्याशी है, उनके बेटे ने इस तरीके की हरकत करी है। मैं अपील करता हूं आपकी मीडिया के द्वारा कि प्रशासन से, शासन से भी और प्रशासन से भी, कि उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उसके ऊपर और मेरे भाई को इंसाफ दिलाया जाए, मेरे भाई को पूरी तरीके से इंसाफ दिलाया जाए। मैं पूरी तरीके से, मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से उसके साथ है। मैं पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा रहूंगा हर चीज के लिए, हर बात के लिए। आज वहाँ पे तमाम क्षेत्र के जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, महिला और पुरुष एकत्रित हो गए। वहाँ पे नारायण दत्त शर्मा के बेटे के खिलाफ आई के नारे लगाए गए और वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। और वो कह रहे अभी तक हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि उसके साथ समझौता न करके उसके बेटे को गिरफ्तार, लेकिन पुलिस प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। इस पर आप क्या उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से अपने भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने दलित भाइयों के साथ में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पूरे मुस्लिम समाज उनके साथ में खड़ा हुआ है। मैं पूरी तरीके से, मैं अपना जान लड़ा दूंगा इस चीज के लिए कि मेरे भाइयों को पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे दलित भाइयों को मेरे साथ में, उनके साथ में, मेरी पूरी कौम उनके साथ में खड़ी हुई है। क्या लग रहा है जनाब आपको कि अभी जब से केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा बहुत मजबूत है, अभी वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, ऊपर से भी उनके साथ प्रशासन सहयोग करता रहेगा। आप जैसे तमाम भाई उनकी मदद करेंगे, तब भी लगता नहीं है कि वो कुछ और मुकाम तक होगा। इसीलिए पुलिस ने अभी तक उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। किस तरीके से आप उनका साथ और कंधे से कंधा मिला के साथ? देखिए, मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस तरीके से साथ रहूंगा। मैं उनके साथ में, अगर उनकी प्रशासन अगर यहाँ नहीं सुन रहा है तो मैं ऊपर तक उनके साथ जाऊंगा, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े उनके साथ के लिए। मैं, मेरी पूरी पार्टी, मेरे पूरे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम है जनाब हमारे आनंदराज अंबेडकर जी, वो भी बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे। मैं उनके साथ रहूंगा सब पूरी तरीके से, और वो उनके हमारे भाई के साथ, हमारे दलित भाई के साथ रहेंगे और उसको पूरा इंसाफ दिलाकर रहेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, देश 75+ सालों से आजाद हो चुका है, तमाम तरीके की यहाँ पे चीजें आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो अभी श्रवण द्वारा दलितों पे जो अत्याचार एक तरीके से देखा जाए, नारायण दत्त शर्मा पंडित जात से आते हैं और वो दलितों पे एक तरीके से हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अभी समाज में कितना इसका प्रभाव है? अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, इसकी सफाई व्यवस्था भी, अगर सफाई कर्मचारी करना बंद करते तो दिल्ली ये कूड़ा घर बन जाएगी। तो उनका महत्व, रोल बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात, उनका सम्मान नहीं करते। देखिए, मैं इसी बात को मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर मेरे भाइयों ने ये काम छोड़ दिया तो हम ये पूरे जितने भी यहाँ के लोग हैं, ये क्या करेंगे? इस चीज को खुद अपने हाथ से सफाई करेंगे। मेरे भाई हमारे सफाई में हमारा साथ देते हैं ये लोग, तो इसमें इनका मतलब ये होगा कि इनको हम अपशब्द कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि बाबा साहब ने हमें पूरा जीने का अधिकार दिया है, सबको अपना अपना जीने का अधिकार दिया है, सारे लोगों को अपना जीने का अधिकार दिया है, जिस तरीके से भी हम जीना चाहेंगे। ये सेकुलर हिंदुस्तान है, किसी का हिंदुस्तान नहीं है ये, न मेरा न आपका, ये हम सबका हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये सेकुलर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर सभी को एक तरीके जीने का अधिकार है सबको। नदीम साहब, ये जो आज घोड़बंद जहाँ पर एक घटना हुई थी, वहाँ सुनने में आ रहा है कि सफाई कर्मचारियों ने काम नहीं किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह रहा तो व्यवस्था शर्मरा जाएगी। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल हकीकत है कि वहाँ पर उन्होंने काम रोक दिया है और उनकी बात भी ठीक है, उनको काम रोकना भी जायज है। भाई, आप अगर उन लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो वो काम क्यों करेंगे?
और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उसको गिरफ्तार करा जाए ताकि हमारे लोगों को इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। नदी साहब जी, जिस पार्टी से आप रिपब्लिक सेना से आ रहे हैं वो और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल है वो बाबा साहब ने बनाया, आप उनके पोते की पार्टी से आ रहे हैं, क्या जनता से अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? इस चुनाव में लोगों के घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा रुझान लग रहा है लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा रुझान लग रहा है और ऊपर वाले ने चाहा तो हम चुन करके बिल्कुल विधानसभा के अंदर आएंगे। पूरा रुझान हमारी तरफ चल रहा है, बाबा साहब की तरफ चल रहा है, क्योंकि हम बाबा साहब के पथ पर चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें जीने का अधिकार दिया है, हम उस पथ पर चल रहे हैं, उसी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उनके पोते के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। बदरपुर विधानसभा की जनता हमें चुन करके बदरपुर विधानसभा के अंदर लेकर आएगी और हम बदरपुर विधानसभा के अंदर जो मुद्दे इस वक्त में रह गए हैं, हम उसको जो पेंडिंग है हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को, क्या मैसेज? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के पथ पर हम लोग चल रहे हैं, आप हमारा साथ दें। धन्यवाद।